नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। अरस्तु वो महान दार्शनिक जिन्होंने जीवन के बारे में बहुत सारी बातें कही है जो आज भी रेलेवेंट है। आज का मनुष्य तेज है लेकिन गहरा नहीं। उसके पास सुविधा है लेकिन दिशा नहीं। यही कारण है कि 2500 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक अरस्तु आज भी हमें आईना दिखाता है। अरस्तु सपने नहीं बेचता, वह चमत्कार का वादा नहीं करता, वह जीवन को समझने की कला सिखाता है। आज जब हम कहते हैं कि मैं खुश रहना चाहता हूं, तो हम क्या चाहते हैं? पैसा, आराम या मनोरंजन? परंतु अरस्तु कहता है कि यह सुख नहीं है। अरस्तु के अनुसार सुख कोई भावना नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली और जीवन की स्थिति है। एक अच्छा जीवन वह है जिसमें मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पूर्णता को प्राप्त करे। जिस तरह आंख का उद्देश्य देखना है, उसी तरह मनुष्य का उद्देश्य है तर्क के साथ जीना। वैसे भी आनंद और सुख क्षणिक होते हैं। भोजन, नशा, तालियां, सोशल मीडिया की स्वीकृति, इन सब चीजों पर सुख वह बहुत क्षणिक है। सुख स्थिर होता है, शांत होता है, गहराई में रहता है। अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति आनंद को जीवन का लक्ष्य बनाता है, वह स्वयं को पशु के स्तर पर गिरा देता है। यह एक कठोर वाक्य है, लेकिन ईमानदारी भरा है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य का आखिर उद्देश्य क्या है? हर वस्तु का एक उद्देश्य होता है। चाकू काटने के लिए है, बीज पेड़ बनने के लिए है। तो आखिर मनुष्य का क्या उद्देश्य है? अरस्तु इस पर कहता है कि मनुष्य का उद्देश्य है विवेकपूर्ण क्रिया। केवल जीना नहीं, बल्कि समझदारी से जीना। अब बात करते हैं सद्गुण की, कि आखिर सद्गुण क्या है। आज सद्गुण का अर्थ नैतिक उपदेश बन गया है। अरस्तु के लिए सद्गुण का अर्थ था संतुलन। डर और साहस के बीच, क्रोध और सहनशीलता के बीच, लोभ और त्याग के बीच। इससे वह कहता है मध्यम मार्ग। अरस्तु कहता है कि हम वही हैं जो हम बार बार कहते हैं। चरित्र उपदेश से नहीं बनता, आदत से बनता है। हर छोटा निर्णय आपको धीरे धीरे गढ़ता है। अरस्तु मित्रता को जीवन का आवश्यक तत्व मानता है। वह 3 प्रकार की मित्रता समझता है। पहला मित्रता है लाभ लेने के लिए, दूसरी मित्रता है आनंद के लिए, और तीसरी मित्रता है सद्गुण के लिए। तीसरी सबसे दुर्लभ है और सबसे मूल्यवान। सच्चा मित्र वह है जो तुम्हें बेहतर बनाता है। अरस्तु कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, अकेला सुख संभव नहीं। व्यक्ति का विकास समाज से अलग नहीं हो सकता। शिक्षा नौकरी के लिए नहीं है, बल्कि चरित्र निर्माण करने के लिए है। अरस्तु की दृष्टि में अगर देखें तो अशिक्षित बुद्धि समाज के लिए खतरा है। अरस्तु वैसे मृत्यु से डर तो नहीं सिखाता, वह जीवन को गंभीरता से जीना सिखाता है। एक दिन का सुख पूरे जीवन का मूल्यांकन नहीं कर सकता। अरस्तु का सूत्र बिल्कुल सरल है, लेकिन कठिन है। सोचो स्पष्ट रूप से, जियो संतुलित रूप से, और अपने गुणों को पूर्णता तक ले जाओ। सुख पाया नहीं जाता, उसे जिया जाता है। और सही जीवन संयोग से नहीं, समझ से बनता है। आशा करता हूं कि अरस्तु की बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।